आनंद दुबे जी, प्रश्न वही, मेरी बात समझ में आती है कि भाई आपको मोदी जी से चिढ़ है क्योंकि आपको चुनाव लड़ना उनके खिलाफ, योगी जी से चिढ़ है, समझ में आता है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, दुश्मनी जो मानो, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का, वो किसी पार्टी का है क्या, किसी नेता का है क्या? नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। राम मंदिर, इतना बड़ा अवसर आया, अरबों लोगों ने चित्र अपने उस पर सोशल अकाउंट्स पर रखे क्या, लेकिन मैं भारत के बड़े विपक्षी नेताओं को मॉनिटर किया, किसी ने गलती से भी फोटो नहीं डाली ना। ये अस्पृश्यता क्यों अयोध्या से? अमिताभ जी, इसके दो तीन कारण हैं। इसका सबसे पहला जो सियासी कारण है वो मैं आपको बता दूं। इसका सियासी कारण ये है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उनको ये लगता है कि अगर हम अयोध्या के राम मंदिर का भगवान राम के विग्रह की फोटो डालेंगे तो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो जाएगा और हमको वोट नहीं देगा। एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, इसमें कहीं कोई लुक्का छिपी घुमा फिराव नहीं। जबकि ये कितना, मतलब इनकी छोटी बुद्धि पर मैं क्या कहूं। इकबाल अंसारी जी भी उसमें गए थे जो मुकदमा लड़ रहे थे, हैं? उनको भी निमंत्रण दिया था, वो भी आए थे। हालांकि अब उन्हीं को पीटने की कोशिश कर रहे हैं वहीं, आप तो देखे ही, वीडियो भी आया था। तो एक पहला कारण यह हो गया कि जो संकुचित राजनीति है उसके तहत इनके मन में एक भय है, जिसकी वजह से ये उसकी फोटो डालने से कतरा रहे हैं। ये वही लोग थे जो हमसे पूछते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। फिर हमने कहा, रामलला हम आए हैं, मंदिर भी बनवाए हैं, तारीख भी बतलाए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, तुमको भी बुलवाए हैं, लेकिन आपने कहा नहीं जाएंगे। फिर क्या कहा, कोई जरूरी है आज ही जाएंगे? आज नहीं जाएंगे, यह तो भाजपा कार्यक्रम है, इसके बाद जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे दर्शन करने। अखिलेश जी ने भी कहा, डिंपल जी ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। आज तक कोई गया नहीं वहां, हिम्मत नहीं पड़ी। ये पॉलिटिकल वजह है। अब आइए दूसरा, आचरण वाली दिक्कत है। 55 से इनको इस माहौल में ढाला ही नहीं गया। अखिलेश जी ने तो कहा था ना, उनका वीडियो है कि मैं पूजा वूजा नहीं करता, मेरा कोई विश्वास नहीं। वीडियो है, ट्विटर पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। अब भले कुछ भी कहें, राहुल गांधी जी ने तो 14 उदय के बाद जो है मंदिर मंदिर जाना शुरू किया, वो भी सीजनल हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू जिसको कहते हैं। चुनाव के समय इच्छाधारी नाग होते थे ना, उसी तरह इच्छाधारी हिंदू अचानक से, मतलब इच्छा से हिंदू बन जाते हैं। धारण कोट के ऊपर जनेऊ चढ़ा घूमेंगे, फिर उधर जाएंगे जब नॉर्थ ईस्ट में तो तुरंत वो क्रॉस वाला लॉकेट लटका लेंगे, वो जनेऊ हटाएंगे लॉकेट तुरंत, फिर उधर जाएंगे तो टोपी रख लेंगे। तो ये इनका चलता रहता है। अब इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। ये तो मैंने दो कारण बताया। प्रभु श्री राम से मिलने जब विभीषण गया है तो वहां जो लोग, वानर सेना के लोग थे, उन्होंने कहा प्रभु लग रहा है कि कुछ जासूसी करने आया, मिलना ठीक नहीं। तो प्रभु ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भाव। तो भगवान राम तक वही पहुंच पाएगा जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा रहे, जिनके मन में उनके प्रति प्रेम रहे और जिनका मन निर्मल रहे। ठीक आनंद, अब ये नहीं पहुंच पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रभु ही नहीं चाहते होंगे कि ये उन तक पहुंचे। ठीक बात। नावेद जी को दो तर्क आते हैं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और ये देश का विषय है, देश इसका उत्तर चाहता। दो तर्क आते हैं, एक धर्म व्यक्तिगत मामला है, हम क्यों फोटो डालें, एक तर्क आता है विपक्ष की तरफ से। नावेद आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आवाज। हाँ, धर्म व्यक्तिगत मामला है, मैं फोटो नहीं डालता। अच्छा जी, अयोध्या में धर्म व्यक्तिगत है, महाकाल में सार्वजनिक हो जाता है क्या? अयोध्या में व्यक्तिगत है, जिसने वीडियो डालो प्राइवेट कर दिया नहीं,
और वहां पब्लिक कर दिया। क्यों भाई, महाकाल में धर्म पब्लिक कैसे हो गया? एक मिनट रुक जाओ। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, हम दिखावे में यकीन नहीं करते, ओके, लेकिन आप बकरी बना रहे हो, बकरी को प्यार कर रहे हो, फिर वो काटी जा रही है, फिर उसको उबाल रहे हो, पका रहे हो, गूंथ रहे हो, पीस रहे हो, लालू यादव आपको गाइड कर रहे हैं, उसका फोटो बकरी काटने से लेके मैं राहुल और प्रियंका के खाने तक के सारा वीडियो डालना डॉक्टर ने बताया था। अरे भाई जो खा रहे हो खाओ, एक कांटे की मछली है, 4 कांटे की मछली है, ये दिखाने की जरूरत तो नहीं। धर्म तो व्यक्तिगत है, तो खान पान आप क्या खाते हो ये चौराहे की चीज है क्या नवश्य को? जी बिल्कुल। देखिए, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो या अखिलेश यादव हो, ये दावा करते हैं कि ये हिंदू धर्म से जुड़े सनातनी हैं और पूजा पाठ करते हैं, इनकी पूरी आस्था है और अच्छी बात है। और समय समय पर ये मंदिर जाते हैं और बाकायदा दर्शन करते हैं और उसकी तस्वीरें बाकायदा सोशल साइट पब्लिक डोमेन पे डालते हैं। अच्छी बात है भाई, निजी कुछ चीजें होती हैं, हमें उसको सार्वजनिक करने का हमारा हक है, अच्छी बात है, हम आस्था से जुड़े हुए, हम अपने धर्म से जुड़े हुए। सवाल यही उठता है कि आखिर आपको राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर से आपको किस बात की चिढ़ है और किस बात की एलर्जी है? बात जो आनंद दुबे जी ने कही वही मेरे मन में भी, मेरे जहन में भी थी कि अंसारी परिवार जिसने जीवन भर संघर्ष किया कि वहां राम मंदिर का नहीं बने, वहां बाबरी मस्जिद कायम रहे, कि पीढ़ियों ने संघर्ष किया, उसने भी ये कह दिया कि क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश न्यायालय के फैसलों के ऊपर चलता है, संविधान के ऊपर चलता है, न्यायालय ने ये तय कर दिया है कि ये राम जन्मभूमि। जी बिल्कुल ठीक। सुशील जी, आपको संक्षेप में आप बताइए, आपको मूल कारण क्या लगता है, किस वजह से? ये तर्क तो मैंने खंडित कर दिया कि प्राइवेट हम धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था है, ये तो फर्जी बात है। महाकाल में आप धोती पहन के फोटो खिंचाते हो नहीं, ऊपर नंगे बदन, और बनारस में फोटो नहीं मिल पाई तो आपने रात ठान दी, धतेरे की कर दी, कलेक्टर की भी। क्या बोले हमें फोटो क्यों नहीं दी राहुल गांधी की बनारस वाली? बोले क्या करोगे? बोले डालेंगे नहीं, लोग भी तो जाने हम बाबा के भगत हैं। भैया जी, मेरे पास प्रमाण है उसका। कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी से लेके और सिगरा मोहल्ला तक का जो प्रभारी था बनारस में, उस तक ने हल्ला मचाया कि राहुल जी की फोटो क्यों नहीं लाए दे रहे हो, जिसमें वो बाबा को जल चढ़ा रहे। तब जी वहां व्यक्तिगत नहीं, अयोध्या में कोई शर्मिंदगी है, क्या है मसला समझ नहीं आ रहा। हाँ अमिताभ जी, देखिए इसमें जो लोग दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, एक तरफ तो बात करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी को अपने धर्म के पालन की आजादी है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही चुनाव आता है तो बाकी धर्मों के प्रतीकों को अपनाने में तो समस्या नहीं रहती, लेकिन सनातन धर्म को हमेशा चुनौती देना, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना या इस तरह का काम करना कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और आज सूर्य तिलक तक ऐसे अवसरों पर कोई ऐसा वक्तव्य न देना, यह ऐसा दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों के लगता है कि इस देश में सनातन धर्म को उनके खिलाफ बोल करके आप लोकप्रिय हो सकते हैं, क्योंकि कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग उदार हैं कि वो आपको स्वीकार करेंगे उसके बाद। तो कहीं ना कहीं अमिताभ जी ये जरूर है कि हमारा वोट बैंक नाराज न हो, और जो सनातन धर्म का वोट बैंक है वो लोग इतने उदार हैं कि उसके बावजूद भी हमें स्वीकार करेंगे। ठीक पंडित, यतिम जो बात सुशील जी कह रहे हैं मैं उसके आधे से सहमत हूँ, आधे से सहमत नहीं। सनातन धर्म इस मामले में मेरी समझ के तो उदार है कि सड़क पर आपसे क्यों उलझे, लेकिन ईवीएम वाले दिन उसको याद रहता है कि आपका चाल चेहरा और चरित्र क्या है। 413 से 44 पर यूं ही नहीं आ गई पार्टी, सनातन धर्म को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। 413 से सुशील जी 44 पे ऐसे ही आ गई, 90% डूब गया, 10% बचा। ऐसे ही हो गया क्या यतिमा? नहीं अमिताभ जी, ऐसे नहीं हुआ।
जनमानस को, भारत के जनमानस को, ये जो जागरण हुआ है ना भारत के जनमानस का, इसको आज सब कुछ याद है। 500 साल का संघर्ष भी याद है, काशी भी याद है और मथुरा भी याद है, और ये भी याद है कि किस तरीके से भारत के समूल, सनातन के समूल विनाश की बात की गई, और जिस तरीके से ये लोग परहेज कर रहे हैं, वो उद्दंडता, वो छल, वो प्रपंच जो भारत के साथ लगातार 70 वर्षों तक किया जाता रहा, उसका जवाब भारत की जनता देना सीख गई है। और ये पिछले 10 वर्षों के चुनाव बता रहे हैं, लगातार चुनावों के नतीजे ये बता रहे हैं कि भारत का ये ठीक है कि सनातन परंपरा जो है वो बहुत उदारवादी है, लेकिन वो दंड देना भी जानती है और दंड देती भी है। और ये भारत के चुनावों ने तय कर दिया है, जिस तरीके से लगातार ये सीटें हार रहे हैं, अमेठी हार गए, तो उसका कारण मुख्यतः ये था कि भारत के जनमानस ने, सनातनियों ने ये तय किया था कि इनको सत्ता में दोबारा आने नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे साथ लगातार छल प्रपंच कर रहे हैं, और हमारी जो उदारवादिता है, हमारी जो सहिष्णुता है, हमने जो मानवतावादिता दिखाई है, उसका दुरुपयोग निरंतर सत्ता के माध्यम से किया जाता रहा। आज भारतीय जनमानस इस बात को समझ चुका है। आनंद दुबे, मुझे लग रहा है कि ये मंदिरों में भी पिक एंड चूज करना चाहते हैं क्या? बोले उनकी फोटो डाल देंगे, इनकी नहीं डालेंगे क्या? वहां बनियान उतार के जाएंगे, जनेऊ डाल के, त्रिपुंड लगा के, ये अलग बात, आरती उल्टी कर दें, जो प्रक्रिया है वो ना समझ पाए, उल्टी घुमा दें, लेकिन उसकी फोटो डलवाएंगे। हाँ, और जहां मान, एक हमने वीडियो देखा था, एक सज्जन थे, वो बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर रहे थे, वही बता रहा कि क्या होली खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या मिट्टी डाल रहे हैं, क्या है। खैर चलिए, वो नहीं सीखा, लेकिन मसला वो कि ये क्या देव मंदिरों में और देवताओं में भारत के जो प्राण तत्व हैं उनमें भी आप भेदभाव करेंगे? बोले ना भाई, हम महाकाल का डालेंगे, अयोध्या से हमको एलर्जी है, और महाकाल कहते हैं कि जाके प्री नाराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। देखिए अमिताभ जी, ये तो कहा ही है ना कि राखी को सकई राम कर द्रोह, कि ब्रह्मा विष्णु कोई उसको नहीं बचा सकता जो भगवान राम का द्रोही। तो लेकिन आपने जो मूल बात की, देखिए ये बेसिकली क्या है ना, इनके राजनीति का ये जो दोहरा चरित्र है वो यही है। और कांग्रेस का तो आप जान ही रहे हैं, बांटो फूट डालो, पहले देश को बांटा, फिर जातियों में बांटने की कोशिश की, फिर धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की, अब जो है ये सनातन को बांट रहा है। आपको याद है राहुल गांधी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीज। कभी सुना आपने उन्होंने कहा कि इस्लाम और मुसलमान अलग अलग है, ईसाई और ईसाइयत अलग अलग है? हिम्मत है बोलने की? ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी देश में दी। भगवा आतंक, हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। ये इतने गिरे हुए लोग जो सनातन को गाली देने वालों के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो देवी देवताओं को बांटना और ये सब कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं धर्म निजी मामला है। अरे आपने अभी कुछ दिन पहले देखा ना, अभी इफ्तारी भी कर रहे थे और उसकी फोटो डाल रहे थे, और इससे पहले तो बाकायदे सरकारी खर्चे पे इफ्तारियां हुआ करती थी, दिल्ली से लेके यहां तक। तब धर्म निजी मामला नहीं था, खुल के प्रदर्शन करते थे। रात इंदौरी को लिखना पड़ा कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है ये रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको पता है। अब आपने एक बात कही ईवीएम वाली, अरे अब तो ईवीएम का बहाना भी चला गया, आप किस पे रोएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कल का बहुत डांटा है, बहुत डांटा है। तब बंद करो बकवास। हमको पता है जब चुनाव होता था बैलेट से, हमने भी बैलेट के चुनाव देखे हैं, तो कहा कि नहीं, जर्मनी में तो वहां से उन्होंने कहा जर्मनी, पश्चिम बंगाल इतनी भी जनसंख्या नहीं है जर्मनी, क्या बात कर रहे हो आप? गजब की बात करते हो। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को कमजोर करने का काम मत करिए, संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम मत करिए। ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं,
जो संवैधानिक संस्थाओं को रोज पानी पी पी के कोस रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, उनको इस बात से सीखना चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, एक चीज अमिताभ जी, बस आखिरी पॉइंट, इनको किसी चीज से मतलब नहीं, चाहे भगवान राम का मंदिर बने उससे भी तकलीफ है, और लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन बने उससे भी तकलीफ है। यहां भी बहिष्कार किया, वहां भी बहिष्कार, और इसीलिए जनता इनका बहिष्कार कर रही है। आनंद दुबे जी ने, अब इनके पास एक विकल्प है अमिताभ जी, लास्ट एक विकल्प, कि ये कहते हैं ना कि जैसे कि हमने सदन भंग कर दिया, अब कांग्रेस पार्टी ये करे कि ये नई जनता चुन ले, क्योंकि अब भारत की जो जनमानस है वो इनको वोट नहीं देने वाली है, तो इनको इस जनता को भंग करके अब हो सकता है कहीं से नई जनता लाने पड़े, तो इटली में ही चुनाव लड़ सकते हैं।